म्यूण पणय सुरगण चूड़ामणि किरण रंजियम मुनिनो चलन ज्वेलम महाभय पणासणन संथवम बुच्छम। कल जो है अपन ने जिन 4 काव्यों को पढ़ा था उनके अर्थ को फिर से देख लेते हैं एक बार छठे काव्य से। हाँ, खर पवन उद्धय वण दव जालावली मिलिए सयल तुम गहणे डज्जंत मुद्द में बहु भीषण रव भीषणम बणे। कह रहे हैं इसमें कि जहाँ पर तीक्ष्ण पवन के द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त है, ऐसे जंगल की जो दावानल है उसकी ज्वाला पंक्तियों के संपर्क से सारे वृक्ष जो हैं वहाँ पर आने के कारण में मार्ग दुर्गम हो गया है। और जहाँ पर डज्जंत मुद्द में बहु जलती हुई जो भोली हिरनियाँ हैं उनकी ध्वनि के कारण में जो भयंकर वन है, ऐसे वन का वर्णन किया है जो जल रहा है पूरा। जग गुरुणो कम जूलम निब्बावीय सयल तिवणा भोयम जे संबरंति मणुआ ना कुणई भयनो भयंते सिम। कह रहे हैं कि जो जग के गुरु हैं यानी भगवान के लिए जगत गुरु के कम युज्वेलम यानी चरण युगल को जो कैसे हैं निब्बावीय सयल तिहुणा भुवम जिन्होंने शीतल कर दिया है तीनों लोक रूपी मैदान को, ऐसे ऐसे भगवान के चरण युगल को जे मणुआ संवरंती जो मनुष्य उनका स्मरण करते हैं तेसिम जलनो भयम ना कुड़ई उनके लिए वो अग्नि भी भय उत्पन्न नहीं करती। बिल संत भोग भीषण फुरियारुण नयन तरल जी हालम उग्ग भुअंगन नव जलय सत्यम भीषणायारम। जिसने अपने फन को फैला रखा है और उसके कारण में जो भीषण दिखाई दे रहा है, जहाँ पर उसके चमकीले लाल लाल जो नेत्र हैं और उसकी चंचल जिह्वा से जो युक्त है, ऐसे उग्र जहाँ पर जो भुजंग है और वो कैसा है नव जलय सत्या भीषणायारम जो नवीन मेघ के समान काले हैं और भयंकर आकृति वाले, ऐसे जो हैं उग्र भुजंग को देख करके मन्नंति कीड सरिसम दूर परिच्छुड विषम विषवेगा तुह नाम अक्षर फुड से मंत गुरुआ नरालोए। ऐसे जो सांप को देख करके भी जिन्होंने आपके तुह नामक्षर फुट सिद्ध मंत्र गुरुआ नरालोए आपके नाम अक्षर रूपी प्रकट सिद्ध मंत्र से जो कि महान है, ऐसे उस मंत्र के प्रभाव से जिन्होंने दूर परिच्छुड विषम विषवेगा सर्प के विषम जो विष संबंधी वेगों को जिन्होंने दूर फेंक दिया है, वे कीड़ सरिसम मन्नंती ऐसे उन सर्पों को उग्र भुजंगों को भी क्षुद्र कीड़ा जैसा मानते हैं, उनसे उन्हें भय नहीं होता। अब इसके बाद में जहाँ भक्तामर काव्य में जंगल का भय नहीं बतलाया कि लुटेरे आदि लूट लेते हैं उसका भय उसमें नहीं किया है, लेकिन इसमें आचार्य मानतंग महाराज ने जंगल का भय भी बतलाया है। तो जहाँ जंगल में लोग पहले राहगीर आदि चलते थे उस समय में रास्ते में कई बार लुट जाते थे, जहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में भी वर्णन किया है वहाँ पर कि ये रास्ता लुटता है, ये कहा जाता है। रास्ता नहीं लुटता, रास्ते में रहने वाले राहगीर लुटते हैं, लेकिन रास्ता भी लुटता है ऐसा कहा जाता है। जैसे जहाँ आप लोग कहीं कोई ऑटो टैक्सी को बुलाते हैं तो उस समय में ए ऑटो वाले ना बोल करके ए ऑटो इतना ही बोल देते हो तो वो ऑटो वाला जो है समझ जाता है। तो ऐसे कहने के तरीके होते हैं, तो आधा राधे के लिए इस प्रकार से भी वर्णन होता है। तो उस जंगल में जहाँ पर किस प्रकार की स्थिति रहती है उसके लिए वर्णन कर रहे हैं 10वें काव्य में। अडबी सुभिल तक्कर पुलिंद सद्दूल सद्द भीमासु भय बुहर उन्न कायर उल्लूरिय पय्य सत्थासु। पढ़िए।
हाँ, उस अडवीसु, अटवी में, जंगल में क्या है, भिल्ल, वहाँ पर भील रहते हैं। और तस्कर, जो तस्करी का कार्य करते हैं उसमें जंगलों में वो भी रहते हैं। जहाँ पर एक नाम सुना होगा आपने, एक बीरप्पन, दक्षिण में जो, जहाँ पर हाथियों के दांतों का जो है वहाँ पर करता था। ऐसे कुछ नक्सली भी रहते हैं, तो उनके माध्यम से कहते हैं उसने बहुत सारे लोगों को, पुलिस वालों को खासकर, जो उनके लिए वहाँ पर शत्रु के समान रहते, उनके लिए उसने बहुत से जीवों का वध किया था। तो ऐसे तस्कर और पुलिंद, यानी जो वहाँ पर वन में ही रहने वाली जो जातियाँ होती हैं जो कि असभ्य और क्रूर होती हैं, और सद्दुल, सद्दुल यानी शार्दुल, यानी यहाँ पर तेंदुओं, सद्द भीमासु, उनकी ध्वनियों से जो भयंकर है, जंगल में ये आवाज़ें आती रहती हैं। और भयुर उन्न कायर, जहाँ पर भयभीत होकर के और जहाँ विह्वल हो गए हैं और मुंह लटका करके कायर जैसे, उल्लूरिय पहिए सत्थासु, वहाँ पर जहाँ लुटे हुए पथिकों का समूह विद्यमान है, मैंने लूट लिया है जिनको, ऐसे पथ में, ऐसे जंगल का वर्णन कर रहे हैं जहाँ पर लूटना बहुत सामान्य होता है। तो ऐसे जो है जंगल का वर्णन करके अब जो भगवान की भक्ति करता है वो ऐसे भी जहाँ पर पथ में, वहाँ पर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कह रहे हैं अविलुप्त विहव सारा, तुह नाह प्रणाम मत वारा, बव गए विघ्घा सिघ्घम, पत्ता ही इच्छियंठाणम। पढ़िए। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं अविलुप्त विभव सारा, यानी जिसका नहीं लुटा है वैभव, सार, वैभव रूपी सार जिनका, तो नाम प्रणाम मत वावारा, भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान आपके नाम का केवल, यानी नाम से आपके केवल प्रणाम करने वाले, वहाँ पर और कोई नहीं कि वहाँ पर आपकी कोई मंत्र हो, कोई स्तोत्र हो, केवल प्रणाम भी करने वाले जो है, व्यवहार करने वाले, इस प्रकार का कार्य करने वाले मनुष्य जो हैं, पवगह विघ्घा सिघ्घम, यानी उनके बीत चुके हैं विघ्न सारे शीघ्रता से। और पत्ता ही इच्छियम ठाणम, जो ही इच्छी यानी हृदय में जो इच्छित हैं, वांछित हैं, ऐसे ठाणम पत्ता, वो स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति से, भगवान के केवल प्रणाम मात्र से वो जो है सारे अपने वैभव को सुरक्षित रखते हुए स्थित स्थान पर शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। तो भगवान की भक्ति का यहाँ पर वर्णन किया, जिसमें जहाँ कई ऐसे जो हैं आगम में भी वर्णन आते हैं कि जहाँ पर जंगलों में लोग लुट जाते हैं। एक नागदत्त मुनिराज का कथानक आता है कि वो जहाँ पूर्व में एक जो यानी स्वर्ग से आए थे, तो वहाँ पर देव के साथ में उन्होंने यानी इस प्रकार का कि जो पहले जाएगा उसको दूसरा देव वहाँ पर वैराग्य को प्रदान कराएगा, उत्पन्न कराएगा। तो ये जब वहाँ पर उत्पन्न हुए नागदत्त, उनका जो मित्र जो कि स्वर्ग से देव आकर के उनके लिए वैराग्य प्रदान करने के लिए वहाँ पर, इनको जो है नागदत्त को नाग से जो है खेल खेलना पसंद था। तो वहाँ पर वो सपेरा का रूप बना करके, और हमारे पास में बहुत भयानक भयानक सर्प हैं, उनके साथ में खेल करने के लिए तो पहले राजा से जो है आज्ञा मांग ली कि देखो कुछ हो जाए आपके पुत्र को तो हमसे मत कहना, और बाद में जो है उसको माया विक्रिया से डस करके, और वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। अब वहाँ राजा कहता है, तो वहाँ पर कहता है कि मैं इसको केवल एक शर्त पर जो है छोड़ सकता हूँ, बचा सकता हूँ, आप इसको दीक्षा लेने से नहीं रोकोगे। तो ऐसा कह करके पहले राजा मोह के कारण में दीक्षा के लिए तैयार नहीं था, बाद में कहने लगा कि कम से कम जीवित तो रहेगा, भले ही मुनि बन करके दिखाई तो देगा अपने लिए, ऐसा कह करके उनके लिए कह देते हैं कि तुम इसको जो है बचा लो। फिर बाद में वो उनको दीक्षित करा देते हैं। दीक्षित होने के बाद में नागदत्त मुनि अध्यात्म निष्ठ मुनिराज रहते हैं, योगी रहते हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं रखते, और जहाँ विहार करते हुए एक बार जहाँ जिस जगह पर डाकुओं का जो गिरोह था, वहाँ पर उनको वो
अपने स्थान पर लेकर के जाते हैं। लेकिन उनके सरदार को जब पता पड़ता है तो वो कहता है कि अरे तुम दिगंबर मुनिराज को यहाँ ले आए, ये तो बिल्कुल निष्प्रय होते हैं, ये किसी के गुप्तचर आदि नहीं है, ये तो मुनिराज हैं, इनको अपन यहाँ पर विनय के साथ में क्षमा मांग करके और इनके स्थान को बता दो, रास्ता बता दो, छोड़ देते हैं। अब महाराज वहाँ से चल करके कहीं एक स्थान पर ठहरे हुए रहते हैं और उनकी माता अपनी जो है पुत्री के विवाह के लिए किसी बड़े नगर में जा कर के गहने लेने के लिए वहाँ पर उस रास्ते से निकलती हैं। तो उनको कुछ लोग बोल देते हैं कि ये रास्ता तो खतरनाक है, इसमें तो डाकू लोग लूट लेते हैं। तो वो अपने ही पुत्र मुनिराज से पूछती हैं कि महाराज ये रास्ता अच्छा तो है, निकल जाएं हम लोग इस पर से। महाराज कुछ नहीं बोलते। अब वो जो है उसी रास्ते पर जब आगे बढ़ते हैं तो वही डाकू लोग उनको पकड़ करके अपने अड्डे पर ले जाते हैं। और वहाँ पर जो है कि अपन लोग ऐसी सोच रहे थे कि महाराज जो है यहाँ से आने वाला किसी को आने नहीं देंगे, लेकिन महाराज ने किसी से नहीं कहा। तो वो वहाँ पर चर्चा ऐसी करते रहते हैं कि महाराज भी यहाँ पर आए थे। तो वो जो है माँ उस समय में एक जो सरदार रहता है और एक डाकू लोग रहते हैं, उनके बगल में कटार लगी रहती है। तो वो कटार को उसके हाथ यानी लगी हुई छीन करके कि मैं इस कटार से अपनी कोख को नष्ट करना चाहती हूँ। और उन मुनिराज जिनको तुम बात कर रहे हो, मैं उनकी माँ हूँ और उन्होंने मुझे बताया नहीं आने से। ऐसी कैसे जो है साधु हैं कि अपनी माँ की रक्षा नहीं की उन्होंने। तब उस समय में उन लोग वहाँ पर कहते हैं कि आप मुनिराज की माँ हो और हम लोग जिनके बारे में पहले संदेह कर रहे थे कि वो कोई गुप्तचर आदि होंगे, लेकिन उनकी ऐसी निष्प्रयता कि ना तो उन्होंने हमसे कुछ कहा और ना आपसे कुछ कहा। तब ऐसा कह कर के उन्होंने वहाँ पर जो सरदार था वो और ज़्यादा प्रभावित होकर के और महाराज के चरणों में आकर के समर्पित हो जाता है। उनका पूरा जो है गिरोह भी वहाँ पर जो है सतपथ पर चलने लगता है। तो ऐसा जो कथानक यानी जंगल संबंधी जो घटित होता है उसके लिए भी अपन इस प्रकार से देख सकते हैं। जहाँ पर बरांग चरित्र में भी ऐसा वर्णन आता है कि जब वो एक सेठ के समुदाय के साथ में भ्रमण करते हुए जाते हैं तो वहाँ पर जो ऐसे भील आदि लोग आकर के उनके साथ में युद्ध करते हैं और उस युद्ध में पराजय जैसी होने लगती है। लेकिन बरांग कुमार वहाँ पर अणुव्रती होने के बाद में भी विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं थे, तो उस समय में उनसे लड़ करके विजय प्राप्त कराते हैं। तो ऐसा यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से जहाँ जो भक्ति से युक्त होता है, एक कथानक हमने शाम को भी सुनाया था कि एक देवीदास कवि जो हुए थे वो जहाँ पर गांव से अपने दूसरी जगह पर व्यापार करने के लिए बाजार लगते हैं उनमें जाते थे, बंजी करना कहलाता था वो। तो उसमें घोड़े पर सामान लेकर के जाते थे, व्रती थे तो सामयिक के लिए रुक गए, बाकी के सारे लोग आगे बढ़ गए और बाकी सारे लोगों को तो लूट लिया, लेकिन इनको व्रती देख करके वहाँ पर नहीं लूटा। तो इस प्रकार से यानी भगवान के भक्त के लिए ऐसे जंगल में भी कोई बाधा नहीं होती। अब इसके बाद में अगला काव्य है शेर संबंधी। पज्जलियाणल नैणम दूरवियारीय मुहम महाकायम नह कुलिस घाय विलिय गैंद कुंभथ लाभोअम। पढ़िए। हाँ, क्या कह रहे हैं? पज्जली आणल नैणम यानी प्रज्वलित अग्नि के समान नेत्रों वाले, जैसे आँखों में जो है ना जल रही हो आँखें अग्नि के समान। और कैसे हैं? दूर वियारीय मुहम महाकायम, जिन्होंने अपने मुख को खोल लिया, उसका मुख खुला हो, उस समय में बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं, तो ऐसा जो है। और महाकायम यानी बहुत बड़ी काया है, विशाल काय। ऐसे नह कुलिस घाय बेलिए, जिन्होंने नख रूपी कुलिस यानी वज्र के द्वारा, वज्र के प्रहार से, प्रहार यानी घात से, बीली यानी विदलित कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। किसको? गैंद कुंभथ लाभोहम, जहाँ जो गजराज हैं उनके कुंभ स्थल को, कुंभ स्थल रूपी मैदान को जिन्होंने विदारित करके यानी विभाजन कर दिया है। ऐसा जो है शेर का वर्णन किया है कि जिसने हाथी के गंड स्थल के ऊपर बार करके उसको अलग अलग कर दिया है। और किसके द्वारा? नाक रूपी वज्र के द्वारा, प्रहार से। कहते हैं उसकी इतनी शक्ति होती है कि एक प्रहार से
जहाँ मस्तक की जो हड्डी होती है उसके हजारों टुकड़े हो जाते हैं। तो ऐसी उसकी शक्ति होती है। ऐसे भयानक सिंह जब सामने हो तब उस समय में, जैसा कि भक्तामर में काव्य में आता है, उसी प्रकार का भाव यहाँ पर पणे ससंभव पथिव णे मणि माणिक पड़िय पड़िमस तुह वैण पहरण धरा सिंहं कुद्धं पिना गणन्ति। पढ़िए। हाँ, पणे ससंभव पथिव, जहाँ पर प्रणत हैं संभ्रम के साथ में, आदर के साथ में, जहाँ पर पथिव यानी पार्थिव राजाओं के लिए भगवान के चरणों में, तो कैसे हैं वो, वहाँ पर नेह मणि माणिक पड़िए पड़िमस, जिनके नख रूपी मणि माणिक्यों पर, भगवान के जो चरण के उंगलियों के जो नख हैं वो मणियों के समान चमक रहे हैं, उनके ऊपर जो वहाँ पर राजा लोग जो हैं सादर वहाँ पर साष्टांग पतित हैं, उनके नमन चरणों में नमन कर रहे हैं। और तुह वैण पहरण धरा, और जिन्होंने आपके वचन रूपी आयुध शस्त्रों को धारण किया है, ऐसे यानी जो आपके वचन रूपी आयुध को धारण करते हैं, अस्त्र को धारण करते हैं, उनके लिए सिंहम कुद्धम पीना गणंती, वो वहाँ पर ऐसे क्रोधित सिद्ध को भी प्राप्त हो जाने पर उसकी कुछ गिनती नहीं करते। यानी उनको जो है भगवान के वचनों का जहाँ पर आधार है वो ऐसे सिंह से भी भयभीत नहीं होते। तो भगवान की भक्ति में भगवान के वचनों का जो आश्रय लेते हैं वो वहाँ पर ऐसे सिंह से भी भयभीत नहीं होते। आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनके साथ में जीवन में कई बार जो है ऐसी घटनाएं घटी सिंह संबंधी भी। जब वो द्रोणगिर में थे तो उस समय जहाँ आहार के लिए थोड़ा विलंब से उतर करके आए, जो समय रहता है उससे विलंब से उतर करके आए। फिर बाद में किसी ने पूछा तो कहने कोई बैठा हुआ था, हमने सोचा कि हमारे उठने से उसको बाधा होगी, जब वो चला गया तो हम आहार पर उठे, बाद में पता पड़ा कि सिंह बैठा हुआ था सामने। इसलिए जो है, क्योंकि उन लोगों को भी रहता है कि उनके सामने कुछ करो तो कई बार भय लगने लगता है उस समय में, तो उससे जो है उस समय तो शांत बैठ जाना ही अच्छा है। मतलब उसमें अपने निमित्त से कुछ उनके लिए जाने कसाई की प्रणति, क्योंकि जानवर है समझ नहीं पाते, ऐसा हो जाता है। एक बार एक जगह हम बैठे हुए थे सामायिक के समय, और एक भयानक बंदर जो है वहीं पीछे पेड़ लगा हुआ था, उस पर इतने पास आकर के बैठ गया कि जैसे हाथ बस इतनी दूरी पर आकर के, इतने पास में आकर के लाल मुंह का बंदर बैठ गया। हम जो है सामायिक पाठ पढ़ रहे थे, तो हम सामायिक पाठ जो है पढ़ रहे थे, मैंने उस समय चालू नहीं किया था, नहीं सामायिक पाठ पढ़ रहे थे, उस समय आया वो, तो सामायिक पाठ पढ़ रहे थे, वो भी जो है सुनता रहा। फिर हम जो धीरे धीरे उसको थोड़ा कम कर लिया कि यानी इसके कारण बाधा नहीं हो, पास में आकर के बैठा रहा। फिर हम पढ़ते रहे, उसकी और हमने देखा नहीं, मन में तो थोड़ा सा भय था, लेकिन हमने कहा कि अपन कुछ कर नहीं सकते, करेगा यही करेगा, अपन तो कुछ कर नहीं सकते, इसको मारने का सवाल नहीं है, और इसको जितना अपन ही करेंगे तो और ज़्यादा घबराएगा, इसलिए हम जो है पाठ पढ़ते रहे। फिर वो पाठ पढ़ते पढ़ते सुनते बोर हो गया होगा, फिर वो ऊपर चढ़ गया और फिर वो चला गया। तो कई बार ऐसा होता है, तो उस समय में अपने निमित्त से जो है उसकी जो है कुछ ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि यदि आप भागोगे भी तो भी उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर वार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो ऐसा जो है जहाँ पर जब सती अंजना जिस गुफा में थी उस समय में एक रात्रि के समय सिंह आ गया था, और वहाँ जो उनकी बसंतमाला सखी थी वो तो विद्याधरी थी, तो उसके प्रभाव से उठ सकती थी, लेकिन ये जो है गर्भवती थी, इनको उठाने में वो समर्थ नहीं थी। और उस समय में वहाँ पर जो चार निकाय के देवों में व्यंतर देव रहते हैं, उनमें वहाँ पर उनके जो गंधर्वादी जाति के देव जो रहते हैं वो वहाँ पर उसमें उस गुफा में वो रहते थे। तो उस समय में उनकी पत्नी जो रहती है, देवी रहती है, वो वहाँ पर उनके लिए प्रेरणा देती है कि इनकी रक्षा करो। तब उस समय में वो विक्रिया से अष्टापद का रूप बनाता है। अष्टापद जो होता है काव्य ख्याति में वर्णन आता है, विक्रिया से तो कोई भी रूप बना सकते हैं कि जिसमें उसके चार पैर पीठ के पीछे भी होते हैं। तो जहाँ सिंह से लड़ाई होती है तो वो जो सिंह जो है पराजित हो जाता है, उल्टा गिर पड़ता है पीठ के बल पर, लेकिन ये उल्टा भी उसके चार पैर पीछे होते हैं तो ये कभी भी पराजित नहीं होते हैं, सिंह से भी ज़्यादा बलवान होता है। तो उस सिंह को वहाँ से वो खदेड़ देता है।
तो ऐसी जो है भगवान की भक्ति से वहाँ पर जो है उस संकट को दूर किया। ऐसे एक बार जो है एक कुंभोज बाहुबली जो क्षेत्र है वहाँ पर एक बाहुबली नाम के मुनिराज थे, और वो वहाँ जहाँ अपनी साधना करते थे पास के गांव आदि में, पहाड़ है वहाँ पर रहते थे गुफा में, और गांव में जाकर के हार करके आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ जो हैं मतलब जो विधर्मी थे उन्होंने आहार जाते समय उनके ऊपर पत्थर आदि फेंके, तो महाराज ने उस समय में उसको उपसर्ग समझ करके और वापस लौट करके आए, तो वो जो हैं लड़के लोग उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ गए, और महाराज जहाँ गुफा में बैठे थे वहीं वहाँ पर जो है शेर लेटा हुआ था। महाराज वहीं पर उसी जगह पर आकर के बैठ गए अपनी जगह पर, और जब उन्होंने देखा तो उस समय में कि अरे ये तो जो है भगवान है ऐसा करके, फिर उनको उनके प्रति श्रद्धा जगी, और उस समय में तो है उनके गुफा में भी वहाँ पर शेर आदि आते रहते थे। तो ऐसा जो है जहाँ भरत चक्रवर्ती के बारे में भी बतलाया था कि पूर्व में वो शेर की पर्याय में भी थे, जहाँ पर पूर्व में धन को एक पर्वत पर उन्होंने गाड़ रखा था, बाद में मर करके नरक गए राजेश्वरी से नरकेश्वरी के अनुसार, और फिर बाद में जब जन्म हुआ तो उसी पर्वत पर वो जहाँ पर गाड़ रखा था वहीं पर सिंह की पर्याय में उत्पन्न हुए। और जब एक मुनिराज का पीताश्रम नाम के मुनिराज का आहार हुआ, जहाँ रत्न वृष्टि हुई, उस रत्न वृष्टि को जो है रत्नों को गिरता देख करके उस शेर को पूर्व भाव का कोई सुना हुआ, जहाँ पर जिनवाणी का वाक्य उसके लिए निमित्त बन गया, उस समय में उसको श्रद्धा हो गई और उसने वृद्धावस्था हो चुकी थी तो उसने सल्लेखना को धारण कर लिया। फिर मुनिराज वहाँ पर राजा से कहते हैं कि तुमने श्रावक की सेवा की कि नहीं, सल्लेखना चल रही है। तो पूछता है कौन की सल्लेखना चल रही है, तो महाराज दिव्य ज्ञान से बताते हैं कि पहाड़ के ऊपर एक श्रावक की सल्लेखना चल रही है। तो महाराज भी जाते हैं वहाँ पर, और वो जो शेर को देखते हैं तो राजा घबराते हैं, तो महाराज कहते हैं घबराओ नहीं, इसने सभी प्रकार की जो है हिंसा का त्याग करके सल्लेखना को धारण किया है। तो उस समय में राजा उसकी सेवा करते हैं, महाराज स्वयं अपने मुख से नमोकार मंत्र सुनाते हैं। 18 दिन तक वो सल्लेखना करके शेर जो है फिर स्वर्ग गया। इस प्रकार से वो भी एक इसमें दे सकते हैं। जहाँ बरांग चरित्र में वर्णन आता है सिंह संबंधी, तो उस समय में बरांग कुमार जहाँ पर अपने राज्य में जहाँ सौतेली माँ के कुचक्र के माध्यम से उनको राज्य से जहाँ जाना पड़ता है, और जहाँ जंगल में पहुँचते हैं एक घोड़े के माध्यम से, तो घोड़ा गिर जाता है कुएं में, और ये भी कुएं में गिरते हैं लेकिन वहाँ पर बेल आदि लगी रहती है, उनको पकड़ करके ऊपर चढ़ करके बच जाते हैं, घोड़ा तो मरण को प्राप्त हो जाता है। फिर वहाँ उसके तट पर बैठे रहते हैं, थक जाते हैं खूब, क्योंकि घोड़ा बहुत सारे जो है स्थानों को पार करता हुआ बहुत तीव्र वेग से भागता है, पूरा शरीर जो है इनका बिल्कुल थकान से भरा रहता है। वहाँ पर थोड़ी हवा आदि लगती है, नींद आ जाती है, नींद खुलती है, उसके बाद में फिर वो सोचते हैं कि संध्या काल है, रात होने वाली है, रात में कहाँ ठहरेंगे, किसी वृक्ष पर रुक सकते हैं क्योंकि जंगल में तो जंगली जानवरों का आना होता है। ऐसा सोच करके थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक शेर उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। दौड़ लगा करके वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, और उस पेड़ पर चढ़ते हैं, वहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ तक भी छलांग लगा सकता है, थोड़ा और ऊपर चढ़ते तो जहाँ पर पहले थे उसी जगह पर वो छलांग लगा करके पहुँच चुका था, है ना, मतलब वहाँ तक उसकी पहुँच थी, वो ऊपर चढ़ चुके थे तो बच गए वहाँ पर। लेकिन वो शेर देखता है कि अब कहाँ जाएंगे यहाँ से, समझदार संगी तो है ही, अब रात में कहाँ जाएंगे, यहाँ कहाँ से बच के जाएंगे क्योंकि रास्ता तो है नहीं है। वही उसी पेड़ के चारों ओर घूमता रहता है, और बाद में उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है कि कब तक बच के जाओगे यहाँ से। और रात भर जो है उस पेड़ पर, वैसे ही तो थके हारे आए थे उधर से, रात भर नींद नहीं आती क्योंकि नीचे शेर है, कहाँ से नींद आएगी, तो ऐसे ही उसमें फंसे हुए थे। फिर सुबह देखते हैं कि एक हाथियों का समुदाय वहाँ से निकलता रहता है, तो वो उसमें एक बड़ा गजराज था, तो उस समय वो चिंगाड़ रहा था, तो ये वहाँ से उसको आवाज़ लगाते हैं, ऐसी अपने कुछ भी है आवाज़ लगाते हैं, तो हाथी का ध्यान इस ओर जाता है, तो वो आवाज़ सुन करके इनकी ओर मुड़ करके पेड़ की ओर आता है। और इधर जो सिंह बैठा रहता है वो सोचता है कि ये हाथी मेरे ऊपर वार करने आ रहा है, तो वो हाथी के ऊपर वार करता है, और इतने में हाथी जो है उसको पकड़ करके अपनी सूंड से और अपने ही दांतों से उसका वध कर देता है। तब उस समय में बरांग कुमार कहते हैं कि आपने हमारे लिए जो संकट था उसको दूर किया, आपके लिए खूब उन्नति प्राप्त है, ऐसा करके। तो ऐसे जो हैं कई उदाहरण जो हैं आगम में सिंह संबंधी आते हैं। तो उसमें जहाँ इस काव्य के माध्यम से जहाँ सिंह का जो भय होता है भयानक होता है, एक जो पूर्व में जहाँ शांति जो सागर जी महाराज का जो चार्य चक्रवर्ती ग्रंथ है उसमें एक उदाहरण दिया है कि कोई मुनिराज रात्रि में, या शांति सागर जी और कोई मुनिराज के बारे में, रात्रि में
जहाँ कहीं नहीं पहुँच पाए, जंगल में विश्राम करना पड़ा। तो जंगल में रुकने के लिए कोई महाराज के पास में अब कौन ठहरे, तो घबरा रहे थे। तो महाराज ने घेरा बना दिया कि इसके अंदर रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पर देखा जब रात गहरी होने लगी तो उस समय में शेर आदि आ गए। अब वो बिल्कुल बगल में खड़े होकर के उनके ऊपर तो वार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आदि सुन करके जो हालत हो रही होगी वहाँ पर पब्लिक, वो जो है वहाँ पर उसके जो है सामने केवल मैंने भयानक रहता है। जहाँ पर पिंजरे के अंदर भी होते हैं, पिंजरे के पास जाने में भी भय लगता है, तो जो खुले हुए हैं उनके सामने कैसी। ऐसा जो है बरनी जी के पिताजी के बारे में भी एक आता है उदाहरण कि बरनी जी के पिताजी और माताजी जंगल में जा रहे थे और उनके सामने एक शेर आ गया। उस समय में उनका जो है जैन लोगों के बीच में रह करके नमोकार मंत्र के बारे में सुन करके उनको बड़ी श्रद्धान हो गया था। उन्होंने दोनों ने वहाँ पर नमोकार मंत्र पढ़ा तो शेर जो है उनके सामने से निकल करके चला गया। तब जब बरनी जी के उस समय में उनके जो है पिताजी का जब अंत समय था तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि जिस धर्म का ये मंत्र है, वो जैन नहीं थे, वो असाटी समाज कोई अन्य होते हैं उसमें, तो उसमें उन्होंने कहा कि जिस धर्म का ये मंत्र है इसका सिद्धांत तुम हमेशा रखना, क्योंकि ये धर्म जो है सर्वोच्च है। ऐसा उन्होंने उनके लिए आखिरी समय में कहा था। फिर वही उनके लिए संस्कार आगे जैन धर्म में प्रेरित करने वाले बने। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।